इंदौर शहर में बारिश के दौरान यातायात सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर आशीष सिंह ने संबंधित विभागों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें बारिश के दौरान 2 महीने चालानी कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। इंदौर में मानसून सत्र के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर आशीष सिंह ने संबंधित विभागों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में यातायात, नगर निगम, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में तय किया गया कि वर्षाकाल के दौरान चालानी कार्रवाई नहीं की जाएगी। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग और शहर में यातायात को हर हाल में सुचारू बनाने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिससे कि वर्षाकाल में किसी भी परिस्थिति में यातायात बाधित न हो, जाम न लगे। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि वर्षाकाल में यातायात सुचारू रखने के लिए विशेष निगरानी और व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। खासतौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक निर्बाध आवाजाही बनाए रखने की सख्त हिदायत दी। देखिए, आज बैठक में 2 प्रमुख मुद्दे थे। सबसे पहला तो जो बाईपास पे हमारी ट्रैफिक की समस्या आ रही है, खासतौर पर शिप्रा के पास में, जो अर्जुन बड़ौद के पास में, और इसके अलावा राला मंडल पे, तो उस पर गहन चर्चा हुई है। क्योंकि इंदौर उज्जैन का जो ट्रैफिक था वो पूरा का पूरा इसी रोड पर आ रहा है, और इसके अलावा मांगिया के पास भी जो ओवरब्रिज बन रहा है उसका भी ट्रैफिक यहाँ पर आने के कारण दबाव बहुत है, और केवल सर्विस रोड पर ट्रैफिक चल रहा है क्योंकि NH का काम वहाँ पर चल रहा है, इसलिए समस्या आ रही है। हालांकि अगर NHAI के द्वारा जो सर्विस रोड का काम मजबूतीकरण का काम अगर पहले और अच्छे तरीके से कर लिया जाता तो शायद उतनी समस्या नहीं आती। लेकिन फिर भी अभी हम लोग इस पे पेवर ब्लॉक्स डालकर, DLC के बाद पेवर ब्लॉक्स डालकर इसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं NHAI के माध्यम से। लेकिन चूँकि दबाव ट्रैफिक का बहुत अधिक है, इसीलिए उसको थोड़ा हल्का करने की भी आवश्यकता है। इसलिए आज की बैठक में जो निर्णय हुआ है, तो जो भारी वाहन AB रोड पर चल रहे हैं उनको हम लोग समझाइश के माध्यम से कोशिश करेंगे डाइवर्ट करने की, कि जो मानपुर के पास में AB रोड से हटाकर इनको अगर बड़नगर होते हुए हम लोग निकालें वापस AB रोड पर, तो मुझे लगता है यहाँ का ट्रैफिक का दबाव थोड़ा कम हो जाएगा। इस संबंध में जनसंपर्क के माध्यम से एडवाइजरी भी हम लोग जारी कर रहे हैं, और साइनेजेस भी लगाए जाएंगे, पुलिस का पॉइंट भी लगाया जाएगा, जिससे कि उसको हम लोग डाइवर्ट कर सकें भारी वाहनों को। इसके अलावा जो AB रोड से भोपाल की तरफ जाने वाले चौपहिया वाहन हैं उनको भी ये समझाइश दी जाएगी कि जो पुरानी हमारी निमावर रोड थी देवगढ़िया के पास से, वहाँ से निकलकर डबल चौकी होते हुए और चापड़ा होते हुए भोपाल रोड पर निकल जाए तो भी ये रास्ता बच जाएगा। इसके अलावा एक अन्य जो डाइवर्शन है वो डकाचिया से जयपुरिया इंस्टीट्यूट होते हुए वापस शिप्रा में मिलता है, वो भी लेने की लोगों को समझाइश दी जाएगी, जिससे कि हमारे इस रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम रहे। उसमें जो रिपेयर का काम या पेवर ब्लॉक डालने का काम है वो भी हम लोग कर लेंगे, और इसके अलावा भविष्य में थोड़ा बहुत उस पर दबाव भी कम होगा। इसके साथ साथ सेम जो राला मंडल के आसपास भी पेवर ब्लॉक, DLC और पेवर ब्लॉक का काम किए जाने की आवश्यकता है। उस संबंध में भी NHAI को निर्देशित किया गया है। जो समस्या का दूसरा भाग है वो शहर के अंदर का है। जैसे कल जो हमको देखने में मिला था कि बारिश के बाद में जो जाम की स्थिति निर्मित हुई थी, वैसे जितने भी हमारे लगभग 42 पॉइंट्स थे उन सभी पे नगर निगम ने काम किया है, और कोशिश की थी कि पिछली बार जो पॉइंट्स आए थे उनमें सुधार किया जाए। लेकिन फिर भी जिन जगहों पर कल हमको ये समस्या देखने को मिली है वहाँ पर और अधिक सुधार कार्य किए जाने की आवश्यकता है, जो नगर निगम के द्वारा टेकअप किया जाएगा। एक अन्य जो विषय आया था कि जैसे ही बारिश होती है, थोड़ा सा पानी भरता है तो ट्रैफिक सिग्नल बंद हो जाते हैं। 7-8 ट्रैफिक सिग्नल से ये समस्या कल आई थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बिगड़ता है। तो जो आवश्यक मेंटेनेंस है ट्रैफिक सिग्नल्स का, वो भी अच्छे तरीके से करा लिया जाए, जिससे कि उनके बंद होने की संभावना ना रहे, और अगर बंद होते भी हैं तो जोन स्तर पर एक टेक्नीशियन नियुक्त किया जाएगा जो तत्काल जाके उसको सही कर दे। इस बारिश के समय तक जो चालानी कार्रवाई होती है ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से, उसको भी रोकने हेतु बोला गया है, जिससे कि पूरा का पूरा ट्रैफिक का ध्यान जो है वो ट्रैफिक एनफोर्समेंट के ऊपर रहे। चालानी कार्रवाई भले ही बारिश के बाद हम लोग वापस शुरू करेंगे। कुछ और जो थोड़े बहुत सुधार कार्य होने हैं वो भी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। निश्चित रूप से जो बाईपास की समस्या है उसका तत्काल समाधान आवश्यक है। इसके लिए जो निर्माण कार्य हम लोग कर रहे हैं, जो डाइवर्शन कार्य कर रहे हैं, उसके अलावा पुलिस और होमगार्ड और ट्रैफिक मार्शल्स की बड़ी संख्या में तैनाती आज से ही की जा रही है। लगभग 100 की संख्या में सब मिलाकर वहाँ पर तैनाती होगी सभी शिफ्ट में, जिससे कि ट्रैफिक और ज़्यादा स्मूथ हो। गौरतलब है कि 2 दिन पहले हुई बारिश से कई जगह जलभराव के साथ
ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई थी। बारिश के दौरान आगे ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।